मैं हूं अनुज शर्मा। ये प्रसंग सुनाया है अविनाश चंद्र गोस्वामी जी ने। भगवान के एक अनन्य भक्त थे नानक चंद जी। नानक चंद जी 1980 से बांके बिहारी के मंदिर में आते थे। 1983 में अविनाश चंद्र गोस्वामी जी को मिले, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद अचानक से 1989 में मुलाकात हुई, 6 सालों बाद। जब 6 साल बाद मुलाकात हुई, वो भी अचानक से। अविनाश चंद्र गोस्वामी जी बताते हैं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करके बाहर ही निकला था, किसी से बात कर रहा था, एक आवाज आई, जय हो बिहारी जी की। मैंने पीछे मुड़कर देखा और याद करने की कोशिश की, अरे ये तो नानक चंद जी हैं। तो नानक चंद जी बोले, कैसे हैं आप? तो गोस्वामी जी ने पूछा कि कहां थे इतने दिन, सालों बाद मिले हो, आजकल आते नहीं मंदिर। तो नानक चंद जी ने बताया कि मंदिर तो आता हूं, आपको बहुत ढूंढता हूं, पर आप मिलते कहां हैं, आप इतने व्यस्त हैं। तो गोस्वामी जी ने पूछा, कहां रुके हो? तो नानक चंद जी ने बताया कि मैं छपरा की धर्मशाला में रुका हूं और कृपा करके आप पधारिए, थोड़ा सत्संग हो जाएगा। गोस्वामी जी बताते हैं कि वो इतना प्रेम भरा निवेदन था कि मुझे जाना पड़ा। रास्ते में बात हुई तो गोस्वामी जी नानक चंद जी को बोले कि बिहारी जी की कृपा कभी भी हो जाती है, किसी पर भी हो जाती है। अब देखो, कृपा की ही बात है, बिना कृपा के तो हम भी मुलाकात नहीं कर सकते। ठाकुर जी के ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं ठाकुर जी। तो गोस्वामी जी ये चर्चा कर ही रहे थे कि नानक चंद जी की आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी ने देखा, गोस्वामी जी बोले, क्या हो गया आपकी आंखों में अश्रु? लेकिन ये तो प्रेम भरे अश्रु हैं, क्या बात हुई? बिहारी जी के ज्यादा ही करीब चले गए हैं आप। तो नानक चंद जी बोले, हां। तो गोस्वामी जी ने पूछा कि अच्छा, ऐसा क्या हुआ? तो नानक चंद जी बोले कि बात सन 1984 की है। वृंदावन की परिक्रमा करने आया था, गोपाष्टमी का दिन था। सब लोग गैया पूजन कर रहे थे। ब्रिज के छोटे छोटे ग्वाले माथे पर चंदन लगाए, हाथ में लाठी लिए हुए घूम रहे थे। कोई पीतांबरी पहने हुए था, कोई मोर पंख लगाए हुए था। चारों तरफ त्योहार का माहौल था। वृंदावन में हमेशा ऐसा ही रहता है, लेकिन वो गोपाष्टमी का दिन था, इसलिए बहुत सारे बच्चे कन्हैया बनकर घूम रहे थे। उन्हीं में से एक बच्चा हमारे साथ परिक्रमा कर रहा था। सुबह सुबह परिक्रमा कर रहे थे हम लोग, तो एक बच्चा कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, परिक्रमा कर रहा था। जब परिक्रमा पूरी हुई तो हम रमन रेती पर आकर बैठ गए, मैं और मेरी पत्नी कैलासी। भूख लगी थी, भोजन करने लगे। जब भोजन करने लगे तो देखा कि वो बच्चा जो है, जो आगे पीछे घूम रहा था, वो हमारी तरफ देख रहा है टकटकी लगाए हुए। एक बार मन में आया कि भोजन के लिए पूछूं, फिर संकोच किया कि अरे मैं क्या पूछूंगा, छोड़ो, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं यहां। और मैंने भोजन किया। भोजन करके हम दोनों पति पत्नी धर्मशाला आ गए। धर्मशाला आकर के वहां विश्राम करने लगे। दोपहर का समय था, निंद्रा आ गई। जब निंद्रा आई तो स्वप्न आया। स्वप्न में वही बच्चा आया और बच्चा आकर के कहता है कि पहचाना मुझे, कौन हूं मैं? तो मैंने कहा, हां पहचाना। तो बच्चा बोला कि कौन? तो मैंने उसको कहा कि तुम तो वही हो ना जो परिक्रमा में साथ साथ घूम रहे थे, ब्रिजवासी। तो बच्चा बोला, हां ब्रिजवासी तो हूं मैं, लेकिन तुझे पता नहीं, तू बहुत सीधा है। मैं बिहारी हूं, बांके बिहारी। भूखा मार दिया आज तूने मुझे। तो मैं चुपचाप देखता रहा। तो बच्चा बोला कि परिक्रमा में साथ साथ रहा तेरे, तूने पहचाना नहीं। उसके बाद रमन की रेती पर जब तू भोजन कर रहा था, तूने मुझे देखा भी और संकोच के कारण भोजन पूछा भी नहीं। मुझे लगा था कि भोजन के लिए पूछेगा, बुलाएगा, साथ में भोजन करूंगा, लेकिन तुमने तो भोजन के लिए मुझे पूछा भी नहीं, अपने आप भोजन किया और चले आए यहां विश्राम करने। ये बात सुनी और सुनकर के नानक चंद जी सपने में ही हड़बड़ा कर उठे। पत्नी साथ में ही सो रही थी। पत्नी भी चौंक गई। पत्नी ने बोला, क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया? तो मैंने कहा कि नहीं, बिहारी जी के दर्शन कर रहा था, बिहारी जी मिले थे। तो पत्नी ने पूछा, बिहारी जी मिले थे? तो पत्नी को सारी बात बताई कि वो जो बच्चा आगे पीछे घूम रहा था,
वो बच्चा सपने में आया और कह रहा था कि मैं बिहारी जी हूं, और मैंने उन्हें भोजन नहीं करवाया। हालांकि मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन मन में संकोच था, इसलिए भोजन नहीं करवाया, भोजन के लिए नहीं बुलाया। तो शाम को मंदिर चलते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करके आते हैं, ठाकुर जी से मिलकर आते हैं। तो ठाकुर जी से मिलने जाना था, पत्नी को बोले आप तैयार हो जाओ, मैं कुछ फल ले आता हूं। तो पत्नी ने कहा कि क्या फल लेकर आओ। तो मैंने कहा कि फिर वही बात कर रही, हमें सोचने का अधिकार कहां है, ये तो ठाकुर की मर्जी है, ठाकुर को क्या खाना है, जो उसकी इच्छा होगी वो फल दिलवा देगा। तो बाजार से नानक चंद जी केले ले आए और पत्नी को लाकर कहा कि इसका अमनिया बना दो, मंदिर ले चलेंगे, भोग लगवाएंगे। और पत्नी ने केले लेकर के उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, अमनिया बनाया, और पति पत्नी दोनों बांके बिहारी के मंदिर गए। थाली में अमनिया रखा हुआ था, उस पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। मंदिर पहुंचे। नानक चंद जी बताते हैं कि जब मैं मंदिर में घुसने लगा तो एक बुजुर्ग गोस्वामी आया और उन्होंने कहा कि भोग लगाने आए हो ठाकुर जी को। तो मैंने कहा हां। तो नानक चंद जी ने कहा कि भोग तो लगाना है, लेकिन पता नहीं लगाना कैसे है और किसको देना है, कैसे पहुंचेगा ठाकुर जी तक। तो गोस्वामी जी बोले कि अरे भैया यहां तक आ गए हो, जब उसने बुला लिया है तो आगे भी पहुंच जाएगा, तो ले जाओ वहां देखो कटघरे में ऊपर, वहां भंडारी जी खड़े हैं, उनको दे दो। तो नानक चंद जी अपनी पत्नी कैलाशी के साथ ऊपर चढ़े, भंडारी जी के पास जा रहे थे। बताते हैं कि निज मंदिर से एक बच्चा बाहर निकल कर आया और उसने इनके हाथ से वो अमनिया वाला प्रसाद जो है वो ले लिया और मंदिर के अंदर चला गया। ये बच्चे को देख नहीं पाए, इनका ध्यान ठाकुर जी की तरफ, बिहारी जी की तरफ, और वहां जाने के बाद तो बिहारी जी की तरफ ही ध्यान रहता है। तो बच्चा थोड़ी देर में वापस आया। बच्चा आके वापस आकर के इनको बोला कि लो प्रसाद भोग लगा लिया है मैंने। जब उस बच्चे ने ऐसा कहा तो दोनों की नजर उस बच्चे पर गई। नानक चंद जी बताते हैं कि ये वही बच्चा था जो परिक्रमा में साथ था, ये वही बच्चा था जो स्वप्न में साथ था। तो नानक चंद जी ने उससे पूछा कि तुम तो वही हो ना जो परिक्रमा में साथ थे, मेरे सपने में आए थे। तो बच्चे ने कहा हां मैं ही तो हूं बांके बिहारी। तो नानक चंद जी उसे छूने वाले थे, इतने में बताते हैं कि वो बच्चा कहां चला गया पता नहीं, खूब ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। देखते देखते आंखों से ओझल हो गया। नानक चंद जी कहते हैं मेरी आंखों का वहम नहीं है, मैं मेरे बिहारी जी से मिला हूं, मेरे ठाकुर जी से मिला हूं, मैंने देखा है उन्हें, उन्होंने खुद कहा था कि मैं ही हूं बांके बिहारी। यह बड़ा अद्भुत अनुभव था। गोस्वामी जी ने कहा कि बिल्कुल संभव है, वो नटखट कन्हैया कहीं भी आ सकता है, वो सबसे प्यार करता है, वो ऐसे ही आता है, अपने भक्तों से मिलता है, भक्त उसे पहचान नहीं पाता।